दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस शीट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो देखिए हैप्पी यानी खुश, ठीक है। तो हैप्पी का अर्थ होता है खुश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्लेड, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा GLAD। इसका भी मतलब होता है खुश, ठीक है, आनंदित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द मेन आर वर्किंग देयर डॉट डॉट आर एट होम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन WIVES। तो देखिए मेन जो है यहाँ पे प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे WIVES को चुना जाएगा, ठीक है। और यह भी स्पष्ट है कि जब जो है पुरुष लोग काम पर बाहर निकलते हैं तो उनकी पत्नियां ही घरों में रहती हैं। नेक्स्ट है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ए ऑप्शन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिश। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कहता है इन अ स्मॉल हिल town here lived a thief. He was very smart and before breaking into houses for theft, he used to inquire about the lifestyle of the people saying in that home, in that house. कहता then at the dead of night he used to commit theft. अब यहाँ पे है देखिए, उसके बाद है यहाँ पे जो है आपको देखिए धन Patrai was a money lender living in the same town. He was thrifty and never wasted money. He had a daughter named Lakshmi. The the thief the यहाँ पे देखिए the thief knew that Dhanpatra was rich and he had a lot of jewelers with him. Similarly, the thief found out of the location of the house and design यहाँ पे the theft one night getting up to the roof of the house. He started removing the roof covering made of earthen tiles. The moneylender heard the sound and he was sure that a thief was on the roof of the house. Now he had to create some play, PLOY ploy. फिर क्या कि he hit upon a plan Lakshmi. He called out his daughter who was sleeping. Lakshmi, I hope our money box and jewelers are kept in the shilling. He asked clearly. When the thief heard the question put by Dharampatra, he thought that there was he selling below below uh, below roof, so he jumped down. Jumped down, but actually the house there was no wooden shilling. So the thief fell to the floor of the house, which was about 15 feet below, and broke his leg. देखिए 4 है कि what was the role of Lakshmi in दिस एपिसोड। तो 4 का होगा सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन, यानी हर नेम वाज यूज्ड टू मिसगाइड द थीफ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा नेक्स्ट देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाउ डिड द थीफ इंटर द हाउस ऑफ धन धनपत्र। तो 5 का क्या होगा ए ऑप्शन, यानी बाय रिमूविंग द टाइल्ड टॉप ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है कि वेयर वॉज द ज्वेलरी एक्चुअली केप्ट। तो 6 का होगा सी ऑप्शन, यानी देर इज नो मेंशन ऑफ ज्वेलरी लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वॉज द
क्वालिटी ऑफ द थीफ। तो 7 का बी ऑप्शन, यानी बिफोर theft he used to study the lifestyles of residents। नेक्स्ट है कि who was धनपत्र, तो यहाँ पे होगा 8 का होगा सी ऑप्शन, यानी द फादर ऑफ लक्ष्मी। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद है कि जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं है जो फूलों की छाह के नीचे नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाह के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए हैं जो दूर रेगिस्तान से आ रहे, जिनका कंठ सूखा हुआ है और फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर बतर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में खूब सूख चुका है, वह जो है नहीं जो रेगिस्तान में कभी नहीं परा ही न हो। अब देखिए क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश में अमृत वाला तत्व का क्या तात्पर्य है, तो बी ऑप्शन, यानी जीवन का सार। नेक्स्ट है कि उपयुक्त गद्यांश में जो किस बात का महत्व को बताया गया है, तो 10 का होगा सी ऑप्शन, यानी श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो धूप में खूब सूख चुका है वाक्य से क्या अभिप्राय है, 11 का सी ऑप्शन, यानी कड़ा परिश्रम करना। नेक्स्ट फिर है कि नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो देखिए नेता का स्त्रीलिंग रूप है नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग रूप नेत्री है। नेता का पर्यायवाची शब्द है अगुआ, नायक, सरदार। ठीक है, नेता का विलोम शब्द है जनता। नेक्स्ट है कि कौन सी जो है बोली ट वर्ग जो है बहुल है, ट वर्ग बहुल, तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, यानी मालवी। तो मालवी बोली ट वर्ग बहुल है। मैथिली मगही बोलियाँ बिहारी हिंदी क्षेत्र की हैं, मैथिली मगही। नेक्स्ट 14 नंबर है कि चींटी का पर्यायवाची जो है इनमें से कौन सा है, तो 14 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए चींटी का पर्यायवाची शब्द जो है सिमिका और पीपीलिका है, सिमिका और पीपीलिका। नेक्स्ट है कि घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है, 15 का बी ऑप्शन, यानी राहुल शंकृत्यायन। ठीक है, तो घुमक्कर शास्त्र के लेखक जो है राहुल शंकृत्यायन है। ठीक है, राहुल शंकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना यात्रा पर आधारित है, जैसे घुमक्कर शास्त्र। ठीक है, घुमक्कर शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास। ठीक है, निर्मल वर्मा की प्रमुख रचना है रात का रिपोर्टर, एक चिथरा सूख। ठीक है, लाल टीन की छत आदि। अमृतलाल भेगर की प्रमुख रचना है नर्मदा की परिक्रमा। नेक्स्ट देखिए फिर है कि जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है, 16 का ए बहुत बड़ा जोखिम लेना। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा जोखिम लेना, बहुत परेशान करना, तो इसका है नाक में दम करना। ठीक है, खून जो है पसीना एक करना, यानी अधिक परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अकर्मक क्रिया जो है इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है, तो देखिए अकर्मक क्रिया में 17 का होगा बी ऑप्शन, यानी कर्ता पर। तो अकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, जैसे बच्चा हंस रहा है, सांप रेंगता है आदि। तो क्रिया बनाने के लिए धातु में ना जोड़ा जाता है। क्रिया बनाने के लिए सकर्मक क्रिया में जो फल कर्म पर पड़ता है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, राम आम खाता है, श्याम एक फिल्म देख रहा है, नेक्स्ट 18 की इनमें से समूह वाचक संज्ञा कौन सी है, 18 का सी सोना। तो यहाँ पे सोना क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो सॉरी कहता है सेना। ठीक है, कहता है इसमें से समूह वाचक क्या है, तो सेना। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों को किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, इन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा, जैसे मेला, कक्षा, परिवार, गुच्छा, गिरोह। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। 19 है कि इनमें से कौन सा शब्द तरुण का विपरीतार्थक है, तरुण का विपरीतार्थक 19 का होगा बी ऑप्शन, यानी वृद्ध। तो तरुण का विपरीतार्थक शब्द वृद्ध होगा। ठीक है, जैसे देखिए भव्य का विपरीतार्थक है साधारण, खोटा का है खरा। नेक्स्ट देखिए मेरे समय, कहता है कि मेरे समय के शब्द जो किस विद्या की रचना है, 20 का ए ऑप्शन, यानी आलोचना। ठीक है, मेरे समय के शब्द आलोचना विद्या की रचना है। निबंध वह लेख है जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक विचार किया जाता है।
ठीक है। उसके बाद चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। काव्य यह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग में पूर्ण हो। 21 नंबर देखिए, 21 है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? 21 का बी ऑप्शन निपात, ठीक है। तो यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही निपात है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण वह शब्द है जिसमें क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो हमें क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं। 22 है कि यह जो है वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से बना है? 22 का ए ज और यह, ठीक है। तो देखिए यह जो है ज और यह वर्णों के संयोग से बना हुआ है। तो व्यंजन वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, वह व्यंजन ठीक है संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे अक्षर, तो ये बनेगा आपको क और मुदंत स, ठीक है। त्र जो है त और र, ठीक है। यह जो है ये ज और यह, ठीक है। उसके बाद देखिए स्र, तो स्र जो बनेगा ये बनेगा आपको स और र से, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो ज्ञ जो है ये वर्ण जो है किन वर्णों के संयोग से? तो ज और यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 कहता कौन सा शब्द जो है उपसर्ग से नहीं बना है? 23 का सी, तो देखिए सादगी शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो सादगी शब्द जो है कहता है कि कौन सा शब्द जो उपसर्ग से नहीं बना है? सादगी शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, सादगी में गी प्रत्यय है, ठीक है। सादगी में गी प्रत्यय है, ठीक है। फिर है कि अनजान शब्द किसी जो है हिंदी के अन उपसर्ग से बना है, ठीक है। अनजान जो है, उसके बाद है बिन छिखा, ये शब्द जो है हिंदी के जो है बिन उपसर्ग से बना है, ठीक है। बिन उपसर्ग से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 24 की यदि बात करें, 24 है कि दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो 24 का हो जाएगा आपको बी ऑप्शन अपराह्न। तो दोपहर के बाद का समय के लिए उपयुक्त शब्द जो है अपराह्न होगा। दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय को पूर्वाह्न कहते हैं। नेक्स्ट है कि संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सी ऑप्शन संभाव्य वर्तमान। तो देखिए संभवतः वह लिखता है, इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है। वह खाता है सामान्य वर्तमान काल है। मैं पढ़ रहा हूँ अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, कहता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? 26 का बी ऑप्शन मैं कानपुर गया था, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट है कि अद्भुत रस के अस्थायी भाव क्या है? ए ऑप्शन विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। नेक्स्ट फिर है कि 8 कोना में कौन सा समास है? ए ऑप्शन द्विगु समास। 8 कोना में द्विगु समास, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास, भाई बहन में द्वंद्व समास। 29 है कि भाववाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? 29 का सी ऑप्शन अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो भाववाच्य में जो अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मदन ने गणित पढ़ाया, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। द्विकर्मक क्रिया, जिस अकर्मक क्रिया में 2 कर्म होता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। 13 में नेक्स्ट है कि विप्सा में कौन सा अलंकार है? तो इसका ए ऑप्शन तो शब्दालंकार। तो देखिए विप्सा में शब्दालंकार है, ठीक है। विप्सा में शब्दालंकार है। अर्थालंकार, जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ से कार्य में एक चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार जो है होता है। और उभयालंकार, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।